इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह से आप यूपी पुलिस का फॉर्म ऑनलाइन करें। फर्स्ट स्टेप में हमने आपको बताया था कि यूपी पुलिस में ओटीपी तक आप किस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करें। अगर आपको ओटीपी से रिलेटेड या किसी भी और रिलेटेड आपको प्रॉब्लम है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, उसमें भी हम आपकी मदद करेंगे। और इसमें हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आप बहुत ही आसानी के साथ अपने पूरे फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और इसी वीडियो में हम आपको एक एक डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करना है, उनकी साइज कैसे सेट करनी है, इससे भी रिलेटेड हम आपको जानकारी देने वाले हैं। वीडियो को बिना स्किप किए आप पूरा वीडियो देखें, जिससे आपको पूरी जानकारी मिल पाए और ये जानकारी आपके लिए बहुत लाभकारी होगी। अगर आप वीडियो को स्किप करके देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपसे नॉलेज छूट जाएगा, तो इसलिए निवेदन है कि आप पूरा का पूरा वीडियो देखें, जिससे आपको पूरा नॉलेज मिल पाए। तो आइए हम पिछले वीडियो में बताया कि किस तरह से आप ओटीपी क्लियर करें और लॉगिन फॉर्म तक आए। तो अब हम इस वीडियो में आपको बता रहे हैं कि किस तरह से बाकी का स्टेप फिल करें। मैं आपको बता दूं, अगर आपको ओटीपी से रिलेटेड या फॉर्म से रिलेटेड कोई भी इशू है तो कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। यहाँ पे सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जो आपको फोटो चाहिए, फोटोग्राफ व्हाइट बैकग्राउंड में होना चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, अपनी फोटोग्राफ को गूगल पे चल के चेंज बैकग्राउंड का यूज कर लीजिए, जिससे आप जल्दी से और तेजी से कर पाएंगे। रिमूव बैकग्राउंड को हमने सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे अब हम फोटो को अपलोड कर लेंगे, जिस फोटो को हम अपलोड करना चाहते हैं। तो ये फोटो हमने ले लिया और इसका बैकग्राउंड हमें क्या चाहिए, व्हाइट चाहिए। तो हम इसके कलर को चेंज कर लेंगे, व्हाइट बैकग्राउंड करके इसको हम डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद ये पिक्चर डाउनलोड हो गया। अब बात आती है इस पिक्चर को अपलोड करने की। तो चूज फाइल करें और इस फाइल को देख लें, आपने डाउनलोड में किया है तो ये डाउनलोड में आ गया है। और इस फाइल का जो फॉर्मेट होना चाहिए वो जेपीजी होना चाहिए और इसकी साइज जो होनी चाहिए वो मैक्सिमम 50 KB तक होनी चाहिए। तो ये देख लीजिए 20 से 50 KB। तो हमने ये फोटो को सिलेक्ट किया और अब अपलोड बटन पे क्लिक करेंगे। अगर फोटो सारी चीजें सही रही तो फोटो इस तरीके से अपलोड हो जाएगा। और अब बात करें सिग्नेचर की, तो सिग्नेचर को हम फिर से चूज करते हैं और हमारा सिग्नेचर जहां पे रखा हुआ है हम उस जगह चलते हैं और ये सिग्नेचर है। इसको राइट क्लिक करके एडिट कर लेते हैं और एडिट करके इस सिग्नेचर की साइज को हम एडजस्ट करेंगे। सबसे पहले तो सिग्नेचर को हम सीधा कर लेते हैं। तो सिग्नेचर सीधा करते हैं। सिग्नेचर सीधा करने के बाद सिलेक्ट टूल लीजिए और सिलेक्ट टूल लेके आप इस सिग्नेचर को सिलेक्ट कर लीजिए जितना आपको चाहिए। अब क्रॉप बटन पे क्लिक करिए और फिर आप फाइल में जाइए, सेव एज पे जाइए और इसको जेपीजी फॉर्मेट में सेव करिए। यहां पे हम क्या करते हैं, सिग्नेचर 2 कर देते हैं, क्योंकि इसका जो फॉर्मेट है वो दूसरा है। तो हमने इसको जेपीजी फॉर्मेट में सेव कर दिया और इसकी जो साइज चाहिए वो एक बार आप ध्यान से देखें तो 5 से 20 KB चाहिए और हमारी जो सिग्नेचर की साइज है वो 28 KB है। तो KB कैसे कम करें, एडिट करना है। एडिट करने के बाद रीसाइज करना है और रीसाइज पे ये जो 100% लिखा होता है इसको हम कर देते हैं थोड़ा सा कम और फिर सेव कर लेंगे। तो अब देखिए ये हो गया 70 KB, यहाँ पे आपको पता चल जाता है। और अगर यहाँ नहीं पता चल पा रहा है तो आप फोटो पे जाइए, उस पे दिखेगा। तो अब हम इसको चूज करके अपलोड कर देते हैं। तो ये भी अपलोड हो गया, सिग्नेचर भी। अब हम बात करें यहाँ पे हाई स्कूल का मार्कशीट, तो ये 20 से 100 KB के बीच होना चाहिए। और ध्यान दीजिए जेपीजी, GIF या PNG फाइल ही होना चाहिए। तो चूज फाइल करें। जैसे ये हमारा हाई स्कूल का मार्कशीट है तो इसको भी हम एडिट करते हैं। मैंने सारी की सारी जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं सभी को हमने व्हाट्सएप से लिया है, तो इसलिए इसका फॉर्मेट जेपीजी नहीं है। तो इसके फॉर्मेट को हम जेपीजी फॉर्मेट में सेव करते हैं। तो इसको हाई स्कूल 2 करके सेव कर लेंगे और इसका जो साइज है वो साइज आप देखिए, यहाँ पे जो साइज है वो 100 KB और इसका जो साइज बन रहा है वो बन रहा है 449 KB। तो इसके साइज को हम रीसाइज करके यहां से हम इसको 50% डाउन कर देते हैं और सेव करते हैं। तो अभी 200 KB है, तो फिर क्या करें, फिर से अगेन रीसाइज और अब इसको हम कर देते हैं 70%। तो सेव करें तो अब भी 114 है, तो इसको हम 10-20% और कम कर सकते हैं। चलिए 20% भी कम कर देते हैं, तो काफी कम हो गया। तो 20% ना कम करके हम क्या करते हैं, रीसाइज करके इसको सिर्फ 10% ही कम करते हैं। तो 90 करके सेव करते हैं। 94 KB हो गया है। अब हम क्या करते हैं, इस फोटो को इसको भी सिलेक्ट करके अपलोड कर देंगे।
अपलोड करेंगे तो अपलोड ये हो जाएगा, यहाँ पे इस तरीके से टिक लग जाएगा। अब इंटरमीडिएट का भी ठीक उस तरीके इसी तरीके से हम इसकी भी फॉर्मेटिंग कर लेंगे। सबसे पहले अगर आपने व्हाट्सएप से लिया है तो इसको आप जेपीजी में सेव कर लें, ध्यान से समझ लीजिए, नहीं तो आप परेशान होते रहेंगे और आप जो है कर नहीं पाएंगे और बाद में आप परेशान ही होते रहेंगे। दूसरा, इसकी साइज को भी लाना है 100 KB के अंदर, तो हम इसको क्या करते हैं, इसको हम कर देते हैं 50 और इसको सेव करते हैं तो अब भी ज्यादा है, तो हम क्या करते हैं इसको थोड़ा सा और कम कर देंगे, लगभग कर देते हैं 70 या 80 KB। तो इसको 70 करके अब सेव करिए, तो अब भी थोड़ा सा ज्यादा हो गया, तो अब थोड़ा सा और कम कर लेते हैं, इसको हम 90 कर लेंगे सेव। तो ये देखिए हो गया एडजस्ट। अब फिर हमने इसको अपलोड करके यहाँ भी हम अपलोड बटन पे क्लिक करके ओके करेंगे, इंटरमीडिएट भी अपलोड हो गया। अब बात करें हम यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र, तो इसको भी हमें सेम उसी तरीके से करना है। तो ये जाति है, जाति को लिया हमने, एडिट किया, पेंट पे ले गए और पेंट पे ले जाके फिर हम जैसे अभी इसमें देखिए जाति प्रमाण पत्र में थोड़ा सा ज्यादा आ गया है, तो जिस एरिया को नहीं चाहते उसको आप क्रॉप भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो हमने इसको क्रॉप कर लिया। अब हम फाइल में चल के सेव एज जेपीजी करेंगे और इसका भी नाम हम जाति 2 कर देते हैं। अब फिर उसके बाद इसको भी हम सेव कर लेते हैं, 2 MB में हो गया और इसको हम करते हैं 40% डाउन, तो अब भी 500 में हो गया 500। फिर इसको और थोड़ा सा कम करते हैं लगभग 50%, तो अब देखिए अब भी थोड़ा सा ज्यादा है, तो अब हम इसको कर देते हैं 60% के आसपास, तो अब देखिए 61 KB हो गया है। और आप देखिए इसका जूम ये सही दिख रहा है, वहां पे मैंने जूम कम किया था इसलिए इस तरीके से दिख रहा था। तो ये जाति प्रमाण पत्र को अपलोड कर दिया हमने। देन फिर हमने निवास प्रमाण पत्र को भी अपलोड करना है, ठीक वही प्रोसेस है निवास को भी अपलोड करने का। तो इसको भी हमने सेलेक्ट किया और जितने की जरूरत है आप उतना ही सेलेक्ट करें, एक्स्ट्रा ना लें। तो हमने ये क्या किया, हमने ये जाति को सेलेक्ट कर लिया और क्रॉप कर दिया, इसको हमने सेव कर लिया और इसको हम जेपीजी बना लेते हैं, जेपीजी निवास 2 सेव, और इसकी साइज जो हो गई है वो 300 हो गई है, तो इसको हम कर देते हैं 40% डाउन। तो अब ये 82 KB हो गया है। तो ये निवास को भी हमने अपलोड कर दिया। अपलोड करने के बाद अब हम फाइनल सबमिट करेंगे और नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। तो हमने फाइनल सबमिट किया और नेक्स्ट किया। अब आपका एप्लीकेशन पूरा कंप्लीट हो चुका है। इस तरीके से आपके सामने विंडो आ जाएगा जहां पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और सारा डिटेल होगा और यहां से आप अपना प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म कर सकते हैं। ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, तो बहुत ही आसानी के साथ यूपीपी का फॉर्म आप फिलअप कर सकते हैं। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो, जानकारी समझ में आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी ये नॉलेज मिल पाए। दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।